स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त अपना एमपी का हो गया है। शुरुआत कर रहे हैं भोपाल की खबर के साथ, जहां से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। बाग उमराव दूल्हा अंडर ब्रिज के पास एक नवजात बच्ची मिली। अज्ञात व्यक्ति थैली में इस बच्ची को छोड़कर फरार हो गया। नवजात बच्ची के रोने की आवाज सुनकर लोगों को इसकी जानकारी हुई। लोगों ने पुलिस को खबर दी और फिर इस बच्ची को अस्पताल में एडमिट कराया गया। इसी हालत में ये बच्ची यहां से मिली है और कोई नहीं जानता कि कौन इस बच्ची को यहां पर छोड़कर गया है। थैली में ये नवजात बच्ची मिली, अस्पताल में एडमिट कराया गया है। कोई अज्ञात शख्स इस बच्ची को इस तरह यहां छोड़कर फरार हो गया। भोपाल से वासु चौरे हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। वासु, अब तक क्या जानकारी मिल पाई है और बच्ची कितने दिन की है और कैसी है उसकी कंडीशन? बिल्कुल देखिए अपर्णा, बहुत ही हैरान कर देने वाला और गंभीर मामला जो है वो राजधानी भोपाल से सामने आया है। तस्वीरों में जिस तरह से देखा जा सकता है कि बच्ची बिल्कुल ही नवजात है। कि ये माना जा सकता है कि बच्ची के पैदा होते ही उसको इस तरीके से लावारिस रूप से छोड़ दिया गया। एक बोरी के अंदर बांधकर उसकी जान की नन्ही जान की परवाह करे हुए बगैर जो निर्दयी इस बच्ची के माँ बाप होंगे, उन्होंने इस तरीके का जो पूरे कृत्य को अंजाम दिया है। एक पीले कलर का थैला है जिसमें बच्ची जो है वो नजर आ रही है। बाग उमराव दूल्हा के अंडर ब्रिज के पास ये बच्ची मिली। जब वहां से लोग आने जाने वाले गुजर रहे थे तो उन्हें बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी और फिर उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हो सका है। जो रहवासी हैं नजदीकी जहां पर ये बच्ची मिली, उन्होंने पुलिस को इस पूरे बारे में जानकारी दी और नजदीकी अस्पताल में बच्ची को अभी भर्ती कराया गया है। हालांकि अच्छी बात यह है कि बच्ची की जो हालत है वो स्थिर बताई जा रही है, वो ठीक बताई जा रही है। पुलिस ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। माता पिता के बारे में फिलहाल कोई अपडेट पुलिस के पास नहीं है, लेकिन ऐशबाग थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। माता पिता तक पहुंचने की जो कोशिश है वो की जा रही है और उसके बाद इस पूरे मामले में जो कार्रवाई है वो की जाएगी। जी धन्यवाद वासु आपका इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर भी भोपाल से ही है, जहां ड्रग्स की बड़ी खेप के बाद लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। यूथ कांग्रेस ने रोशनपुरा चौराहे पर हाथों में इंजेक्शन लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। इस दौरान ड्रग्स की दुकान लगाई जिसमें एक पुतले को ड्रग्स बेचता हुआ दिखाया गया। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में खुलेआम ड्रग्स बिक रही है। ड्रग्स के अवैध कारोबार में सरकार के जिम्मेदार लोग शामिल हैं। हाथों में इंजेक्शन और तख्तियां लेकर यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये प्रदर्शन किया है रोशनपुरा चौराहे पर और ड्रग्स के कारोबार के लिए सरकार में बैठे कुछ लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। कहा है कि सरकार में बैठे लोगों की मिलीभगत के बिना इस तरह ड्रग्स के काले कारोबार को करना मुमकिन नहीं है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से पकड़ाए ड्रग्स के बड़े जाखिरे के बाद लगातार राजनीति गरमाई हुई है। भोपाल में कांग्रेस लगातार इसका विरोध प्रदर्शन कर रही है और आप देख सकते हैं यूथ कांग्रेस एक अनोखा विरोध प्रदर्शन यहां पर कर रही है। ड्रग्स की दुकान लगाई है यूथ कांग्रेस ने। एक पुतला जो है वो यहां पर ड्रग्स बेचते हुए इसमें दर्शाया गया है, दिखाया गया है। सिंबलाइज तरीके से ये पूरा जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर ये इंजेक्शन भी दिखाए गए हैं। एक विरोध करने का तरीका, मोहन यादव सीएम हो या फिर जगदीश देवड़ा हो, सीधा निशाना जो है वो यहाँ पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से साधा जा रहा है। क्या वजह इस तरह से आप लोग एक सिंबॉलिक प्रदर्शन कर रहे हैं? जैसा हम लोगों ने देखा कि कितना बड़ा रैकेट ड्रग्स का मध्य प्रदेश भोपाल में पकड़ाता है, इसने पूरे मध्य प्रदेश को शर्मसार कर दिया है। और जो ये सब हो रहा था यहाँ भोपाल की पुलिस को पता ही नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। ये सब कुछ मध्य प्रदेश सरकार के संरक्षण में हो रहा था, मध्य प्रदेश की पुलिस के संरक्षण में हो रहा था। उप मुख्यमंत्री का खास इंसान पूरे मध्य प्रदेश में और देश में ड्रग्स को सप्लाई कर रहा है, तो मतलब ये कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करता है कि मध्य प्रदेश से ही पूरे देश में ड्रग्स सप्लाई हो रही थी और मध्य प्रदेश की सरकार सीधे उसका जिम्मेदार है और पूरे युवाओं को ये नशेखोरी में झोंकने का काम कर रहे हैं। युवाओं को नशेखोरी में झोंकने का काम कर रहे हैं, ये कांग्रेस का आरोप है और इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो सियासत है वो गरमाई हुई है। वहीं इंदौर में 30 ग्राम एमडी के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आगर के रहने वाले 2 आरोपी मुजाहिद और राहुल को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से जो ड्रग्स मिली है उसकी कीमत करीब 15 लाख रुपए के आसपास उसका अनुमान लगाया जा रहा है। राजस्थान से तस्करी कर इस एमडी ड्रग्स को लाते थे। आरोपियों की तस्करी का नेटवर्क 2 राज्यों तक फैला हुआ है। ऑपरेशन प्रहार के तहत
क्राइम ब्रांच ने ये कार्रवाई की और एमडी ड्रग्स के साथ इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 30 ग्राम एमडी ड्रग्स इनके पास से मिली है। राजस्थान से तस्करी कर ये यहां लेकर आते थे। ग्वालियर में चोरों के हौसले बढ़े हुए हैं। कोतवाली क्षेत्र के लोहिया बाजार में एक दुकान में रखे 3.25 लाख रुपए लेकर एक युवक भाग निकला। सीसीटीवी में थैला उठाकर युवक भागता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दुकानदार ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। सुशील कौशिक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। सुशील, बताइए। देखिए, ग्वालियर के कोतवाली थाना क्षेत्र के लोहिया बाजार इलाके का घटनाक्रम है ये कल शाम का। यहाँ जो लोहा कारोबारी है, दुकान चलाने वाले दीपेश गोयल, इन्होंने शिकायत दर्ज कराई है कि वो शाम के वक्त अपने सामने की दुकान पर करीब 2,60,000 रुपए की नकदी एक थैले में रखकर ले गए थे। पाइप खरीदने के लिए वो करीब 200 मीटर दूर अपनी दुकान से गए थे, जहां वो दुकानदार से बातचीत करने लगे। उसी दौरान उन्होंने थैला वहीं नीचे रख दिया था गद्दी पर, और इसी दौरान जब दुकानदार से बातचीत के बाद जब उसकी नजर पीछे गई तो थैला गायब था। और इसके बाद जब उन्होंने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उसमें 20-25 साल का एक युवक थैला लेकर भागता हुआ नजर आया। इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है चोरी की, और अब आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ये चोरी करने वाले बदमाशों को दबोचने की कवायद की जा रही है। आपको बता दें कि ये एक प्रोफेशनल टीम है चोरों की, जो इस तरह से एक्सपर्ट के रूप में चोरी की वारदातों को अंजाम दे रही। तो पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस मामले में जांच कर रही है कि आखिरकार ये बदमाश कौन है जिन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बहुत धन्यवाद सुशील आपका इस पूरी बातचीत के लिए। खबर जबलपुर से, जहां दिन दहाड़े बदमाश गुंडे बेखौफ होकर घूम रहे हैं। तलवार हाथों में लेकर खुलेआम यहां लहराते हुए नजर आ रहे हैं। 3 बदमाशों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया, वहीं जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई। बदमाशों के डर से युवक अपने घर भी नहीं जा पा रहा है। तो यहां पर ये युवक आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके हाथों में तलवारें हैं। तो एक युवक पर जानलेवा हमला इन बदमाशों ने कर दिया, जिसके बाद अब पीड़ित पुलिस के पास पहुंचा है, मदद की गुहार लगाई है। फोटो निकला ना। तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। वहां ये तस्वीरें आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि 2-3 युवक आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके हाथों में तलवारें हैं। तलवारें वो खुलेआम सरेराह लहरा रहे हैं। एक युवक पर हमला किया, युवक का जो पीड़ित युवक है पुलिस के पास पहुंचा है, पुलिस ने मदद की गुहार लगाई है। डर के मारे युवक अपने घर भी नहीं जा पा रहा। पुलिस मामले की अब जांच की बात कह रही है। ये मेरे घर के बाहर कुछ लोग विवाद कर रहे थे, उनको अलग मैंने किया तो उन्होंने मुझे से चाकू में हमला कर दिया। उसके बाद मैंने हनुमान ताल में एफआईआर की, तो उसके बदले मुझे कल 5-6 चाकू फिर मारी गई। इसलिए मैं एसपी ऑफिस आया हूँ, एसपी ऑफिस में इसकी कंप्लेंट करने। उन लोग, मैं घर जा रहा हूँ तो मुझे तलवार और चाकू लेके खदेड़ दिया। मैं अपने घर नहीं पहुँच पा रहा। ये बबलू अमजद है और सलीम पंडा। इंदौर में एक युवक अपना नाम बदलकर गरबा पंडाल में पहुंच गया, लेकिन हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने युवक को पकड़ लिया और जमकर उसकी धुनाई कर दी, पुलिस के हवाले कर दिया। बता दें कि युवक देवास से टीजीएल गरबा में शामिल होने के लिए आया था। वहीं पकड़े गए युवक का कहना है कि वो अपने हिंदू दोस्तों के दबाव बनाने के बाद गरबा में शामिल होने के लिए आया था, लेकिन जब उसका फोन खंगाला गया तो ऐसा कुछ नहीं मिला। वहीं युवक के फोन की तलाशी लेने के बाद गरबा में शामिल होने आई कई लड़कियों की तस्वीरें उसके फोन से मिली हैं। तो पिटाई के बाद युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। युवक नाम बदलकर गरबा पंडाल में पहुंचा था। हिंदू मंच के कार्यकर्ताओं ने इस युवक को पकड़ लिया, इसे जमकर पीटा गया है, उसके बाद पुलिस के हवाले किया गया है। मिथिलेश गुप्ता इंदौर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। जी मिथिलेश, बताइए।
देखिए, जब से गरबा शुरू हुआ है इस बार, तब से लगातार गैर हिंदू के प्रवेश को लेकर मिनी मुंबई में विवाद की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। रोजाना देर रात तक हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो बड़े बड़े जो गरबा आयोजन हो रहे हैं उसके बाहर वो मौजूद रहते हैं और रोजाना एक दो लोग ऐसे हैं जिनका नाम वसीम है या दूसरा नाम है, वो गैर हिंदू है लेकिन हिंदू नाम बनकर वो गरबा पंडाल में एंट्री ले रहे हैं और इसी को लेकर विवाद हो रहा है। और ऐसे ही घटनाक्रम कल देर रात सामने आया जब पंकज बनकर एक गैर हिंदू ने एंट्री ले ली। अंदर हिंदूवादी जो नेता वो पहुंचते हैं और पहुंचने पर जब उन्हें शक होता है तो आधार कार्ड मांगते हैं। आधार कार्ड मांगने बाद जब वो नहीं दिखाते तो इसको लेकर बवाल होता है, विवाद बढ़ता जाता है। उसके बाद पता चलता है कि वो गैर हिंदू है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आया हूँ और जिन दोस्तों के साथ आया हूँ वो सभी हिंदू हैं और वो मुझे यहाँ पर लेकर आए थे गरबा करने के लिए। लेकिन विवाद बढ़ता गया। उसके बाद में पुलिस भी पहुंची, लसुड़िया पुलिस वहां पे पहुंची और युवक अपने साथ ले गई। 151 के तहत कार्रवाई की गई है। हिंदू संगठन के नेताओं का। मिथिलेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी हम आपसे बातचीत करेंगे। और अब खबर उज्जैन से है, जहां भी एक युवक गरबा पंडाल में पकड़ा गया है। हिंदू जागरण मंच की टीम ने ही इस युवक को पकड़ा है। आधार कार्ड की जब जांच की गई तो गैर समुदाय का ये युवक निकला। युवक के पास से आपत्तिजनक चीजें भी मिली हैं। युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं इंदौर में ससुराल वालों की पिटाई से एक युवक की गर्दन की हड्डी टूट गई, जिसके बाद से युवक वेंटिलेटर पर है। पुलिस ने युवक की पत्नी, सास, ससुर समेत 4 लोगों पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया है। युवक ने 2 साल पहले ही लव मैरिज की थी और अभी फिलहाल युवक वेंटिलेटर पर है। हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है, पत्नी पर भी, सास ससुर पर भी। तो आरोप है ससुराल पक्ष के लोगों पर कि उन्होंने युवक को इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी गर्दन की हड्डी ही टूट गई। 2 साल पहले ये लव मैरिज इस शख्स ने की थी। मिथिलेश हमारे सहयोगी जुड़ गए इंदौर से हमारे साथ। मिथिलेश, क्या हुआ था आखिरकार विवाद जिसके बाद इतनी बेरहमी से पीटा गया कि युवक वेंटिलेटर पर आ गया? देखिए, विवाद की जो वजह है वो सामने आ रही कि वो अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल गए थे। लंबे समय से जो उनकी पत्नी है मायके में रह रही थी और किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच में विवाद हुआ था। वो नाराज होकर मायके चली गई थी। पत्नी को मनाने के लिए गए थे और पत्नी को अपने साथ लेकर जाने के लिए कल जिद कर रहे थे कि मेरे साथ चलो, जो कुछ हुआ उसे खत्म करो। लेकिन उसके बाद जो सास और ससुर है वहाँ पर वो ले जाने से मना करते हैं, विवाद होता है और जमकर फिर अपने ही दामाद की ये पिटाई करने लग जाते हैं। और पिटाई इस कदर करते हैं कि गर्दन की हड्डी टूट गई है। अभी इस वक्त उनका ही दामाद वेंटिलेटर पर है। जिंदगी और मौत के बीच में लड़ाई लड़ रहे हैं। अस्पताल में उनका गंभीर रूप से इलाज चल रहा है। और देखिए, ससुराल और मायके के बीच में जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर के आसपास, यानी आधा किलोमीटर का फासला है दोनों के परिवार के बीच में। जब उनकी बेरहमी से पिटाई हो रही थी, जब सास ससुर ही मिलकर, सास ससुर और पत्नी ये सब मिलकर जब बेरहमी से पिटाई कर रहे थे, तो आसपास के लोगों ने उस युवक के घर में सूचना दी। परिवार के लोग पहुंचे, उन्हें बचाकर अस्पताल ले गए। फिलहाल वेंटिलेटर पे है, हालत गंभीर बनी हुई है और जांच चल रही है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। धन्यवाद मिथिलेश आपका इस पूरी बातचीत के लिए। रतलाम में 3 करोड़ रुपए का सोना लेकर एक सर्राफा व्यापारी फरार हो गया। भाविका ज्वेलर्स का संचालक जीवन सोनी 4 किलो सोना लेकर फरार हो गया। बता दें कि 7 बड़े सुनारों से ग्राहकों को दिखाने के लिए ज्वेलरी लेकर आया था, लेकिन उसके बाद मौके से फरार हो गया। वहीं पीड़ित व्यापारियों ने इसकी शिकायत पुलिस को दी है, जिसके बाद से पुलिस सीसीटीवी के जरिए आरोपी सर्राफा व्यापारी की तलाश कर रही है। मुरैना में खाद के लिए परेशान किसानों ने जाम लगा दिया। मामला कैलारस कस्बे का पहाड़गढ़ रोड का है, जहां एक हफ्ते से किसान खाद के लिए परेशान है। सुबह से ही खाद केंद्र पर किसानों की लंबी लाइन लगी थी, लेकिन जब खाद नहीं मिली तो परेशान किसानों ने तहसील मुख्यालय पर जाम लगा दिया। परेशानी खाद मिली ना रहा कहते कहीं कहीं के कट्टा दे रहे हैं तो और बिन लगाए रहे हैं यूरिया ने बिन। हाँ सरपंच का है वो कोटा क्या देते मोड़ी नहीं मिल रहा ना मिल दो दे दिया है। उसने बोला कि जल्दी मिल जाएगा, 150-250 रुपये में दिया है ये। कौन कौन सा खाद? मैंने बोला कहाँ मिलेगा, वो बोला इधर मिलेगा।
मैंने देखा ही नहीं है कहीं, मैं तो यही देखा है। तो ये तो आपके साथ ठगी हो गई। बोल रहा था कि गंज में मिलेगा, तो इसमें क्या लिखा है? इसमें बोतलें लिख दिया है, तो वो डीएपी खाद नहीं लिखा है DAP। तो आप बट रही थी फिर यहाँ से क्यों नहीं ली? पैसे से दे रहे हैं यहाँ पे भी सब, यहाँ पे भी पैसे ले रहे हैं पर्चियों का। अच्छा, जो खाद की जरूरत है वो खाद नहीं लिख रहे हैं, पर्ची में नहीं लिखेगा तो खर्च नहीं मिलेगा। सीहोर के सलकनपुर धाम के गर्भगृह में चप्पल पहनकर ड्यूटी कर रहे पुलिस वाले का वीडियो वायरल हो रहा है। रेटी के विंध्य पहाड़ियों पर स्थित सलकनपुर देवी धाम के गर्भगृह में सुबह 5 बजे की प्रथम आरती के दौरान पुलिस वाले ने अपनी चप्पल नहीं उतारी। इतना ही नहीं, मंदिर की सुरक्षा में लगे एक ASI को भी मंदिर के अंदर चप्पल पहनकर घूमता देखा गया। अब लोगों ने इसे भक्तों की आस्था पर ठेस बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। हमें मालूम हुआ और बड़ा दुख हुआ कि हम सनातन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और ये लोग पुलिस वाले हो चाहे कर्मचारी हो, अगर ऐसा अनुचित काम करेंगे तो उन पे जो है उनकी शिकायत करेंगे और उन पे कार्रवाई करवाएंगे। हम खड्ड दर्शन सेवा मंडल की तरफ से और सभी साधु संतों की तरफ से उनकी शिकायत करेंगे, क्योंकि अभी सनातन के विषय में अभी योगी आदित्यनाथ जी ने परसों मीटिंग किए हैं। उसमें कहा कि अगर मंदिर जो है नहीं संभलेंगे तो साधु संतों की सुब्रत किए जाएंगे, और जो गलत काम करेगा उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। टीकमगढ़ में दुर्गा पंडाल के पास मांस के टुकड़ों से भरी बोरी मिलने के मामले का खुलासा हुआ है। एक स्कूटी में फंसकर मांस से भरी बोरी पंडाल के पास आई। स्कूटी में फंसकर पंडाल के पास ये बोरी आने का CCTV फुटेज भी सामने आया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जब कैसे स्कूटी में फंसकर ये जो बोरी है यहां तक पहुंची है। उसके बाद साफ सफाई कराई गई पूरे इलाके की, पूरे जो पंडाल के पास का एरिया उसे धोया गया और ये बोरी में मांस भरा हुआ था। देखते हैं टॉप 20। भोपाल में बोरी में मिली नवजात बच्ची, बोरी में पड़ी मासूम का